बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पेज नंबर 123 पर आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये पेज नंबर 123 पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, बाज़ औक़ात ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ से एक पैराग्राफ लेट करेंगे। ये लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग इट थ्रू हाइट h। ये वाला पैराग्राफ आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो पैराग्राफ ये हमने इसमें लेट किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हम कुछ हाइट h तक उठाएंगे ऊपर ग्राउंड से। तो उसके ऊपर उठाने में जो हम वर्क डन करेंगे, एच हाइट तक ऊपर उठाने में जो वर्क डन करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से अगर हम इसको ड्राइव करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को F मल्टीप्लाई बाय एच, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है, फोर्स जो कि उसके वेट के इक्वल है। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसी के इक्वल फोर्स लगानी पड़ती है उसको उठाने के लिए, और उसको जो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो उसकी हाइट है। तो फोर्स की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं उसके वेट को W को, और H वैसे ही रहेगा W मल्टीप्लाई बाय H, और जो वेट है उसको हम कहते हैं W इज़ इक्वल टू mg। तो W की जगह हम यानी फोर्स की जगह हम mg पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला PE का mgh आ जाएगा, जैसा कि आप पेज नंबर 124 पर देख सकते हैं कि PE इज़ इक्वल टू mgh। ये इसका फार्मूला ड्राइव हो चुका है। Thus, the potential energy possessed by a body with respect to ground is mgh and is equal to work done in lifting it to height h। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी का तो हम इसकी डेफिनेशन के साथ इस पैराग्राफ में से कोई एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्टोर्ड वाटर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। डैम के अंदर बहुत सा पानी होता है जो कि एक काफ़ी हाइट तक होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अ हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट हैज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हैमर जो है वो एक नेल के ऊपर उठाकर मारा जाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और यहाँ ये एक बो है और एरो है, इसमें हैमर रेज्ड और उसके बाद स्ट्रेच बो बोथ पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। ये एक एरो के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, इसको हम इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब इसको खींचेंगे पीछे की तरफ तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसको आगे की तरफ धकेलेगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम इसकी ये एक डेफिनेशन लिख सकते हैं और इस पैराग्राफ में से एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। इसके बाद दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल है 6.3 और एक 6.4, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी से रेलिवेंट है। एग्जांपल नंबर 6.3 को हम यहीं से समझेंगे और एग्जांपल 6.4 को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दी हुई है। मास हम देख सकते हैं, मास 50 kg है, मास ऑफ द बॉडी 50 kg जैसा कि यहाँ आपको शो हो रहा है। उसके बाद इज रेज टू अ हाइट 3 मीटर, उसको 3 मीटर तक ऊपर उठाया गया है ग्राउंड से। हाइट जो है वो 3 मीटर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी का कह रहा है कि फाइंड करें कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जैसा कि अभी हमने ड्राइव किया है mgh। इसमें हम m की जगह 50 kg पुट करेंगे, g की प्लेस पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h की प्लेस पर 3 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3
और ये 1500 जूल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ 1500 जूल आ जाएगी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6.4 है। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, फिर डाटा बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला लगाकर और इसका आंसर निकालेंगे। अ फोर्स of 200 Newton acts on a body of mass 20 kg. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 meter per second. Through what distance the force acts? इसका अगर आप मतलब समझें, एक फोर्स जो कि 200 न्यूटन है, न्यूटन की फोर्स है, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। उसका बॉडी का जो मास है वो 20 kg है और फोर्स उसको एक्सेलरेट करती है जबकि वो बॉडी स्टॉप थी, रेस्ट की पोजीशन में थी, और वो उस वक्त तक उसके ऊपर फोर्स लगाती रहेगी, फोर्स लगती रहेगी उस बॉडी के ऊपर जब तक उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड ना हो जाए। थ्रू व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस फाइंड करें। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट, कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगती रहेगी, यानी वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसकी जो फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो 200 न्यूटन की है और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 20 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है और हमने फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, यानी हमने s फाइंड करना है। तो यहाँ हम अगर इन सब का कम्बिनेशन देखें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास वर्क होता है और वर्क जो है यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से यहाँ मूवमेंट भी हो रही है, वेलोसिटी भी है, उसका मास भी है, तो हम इनको इस रिलेशन में कनेक्ट करते हैं कि वर्क डन ऑन द बॉडी, जो बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है उस फोर्स लगने की वजह से वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ हम इस तरह लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं वर्क डन, हमने वर्क का फार्मूला है एफ एस इज़ इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी हमने ड्राइव किया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। तो हमारे पास यहाँ हमने s फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो हम s को इधर ही रख लेते हैं, s इज़ इक्वल टू mv² ओवर 2 और यहाँ f, ये 2 और ये f भी यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू आप देख सकते हैं 20, मास जो है वो 20 kg है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इसकी 50 है और उसका ऊपर स्केयर भी है और 2 वैसे ही आ जाएगा। फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 20 वैसे ही 5 का आ जाएगा 25 और ये 2 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे और ये 400 हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 मीटर, जो डिस्टेंस मीटर में होता है, 125 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज़ 125 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम्पल भी समझ आ चुकी होगी और आपको पोटेंशियल एनर्जी की ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको नोट डाउन करें और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।